दोस्तों, आप जो आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हो, ये ट्वीट नहीं है, ये नाटो का जनाजा है और अब बस नाटो का अंतिम संस्कार होने की देर है। और आज के टाइम में लगभग दुनिया का हर एक व्यक्ति यही बात कह रहा है। दरअसल ये बात है कल की, जब इंटरनेट पर किसी ने लिखा था कि अब वक्त आ गया है जब अमेरिका नाटो से बाहर निकल जाए। और उसी ट्वीट का जवाब देते हुए एलोन मस्क ने कहा है कि आई एग्री, यानी कि मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। और जैसे ही ये ट्वीट आया है वैसे ही पूरे के पूरे यूरोप के अंदर हंगामा मच चुका है। और वहीं दूसरी तरफ रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। और इसका कारण ये है कि ये मात्र ट्वीट नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और इससे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकली शिफ्ट आने वाला है। इनफैक्ट अमेरिका के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं या फिर यूरोप के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं, सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि जो ट्विटर पर ट्वीट आया है ना कि अमेरिका को नाटो से बाहर निकल जाना चाहिए, और एलोन मस्क कहते हैं कि आई एग्री, ये पूरा का पूरा एक प्लान है अमेरिका का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इसी प्लान के तहत अब अमेरिका नाटो से बाहर निकल सकता है और इसकी तैयारी बहुत लंबे टाइम से लगातार चल रही थी और अब इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। पहले तो बयानबाजी की गई और उसके बाद ट्रम्प के जो करीबी लोग हैं अब वो और भी ज्यादा ऐसे ही बयान देना स्टार्ट करेंगे और आम जनता को धीरे धीरे करके अपने पाले में लाएंगे और उसके बाद ट्रम्प बयान देंगे। इसके बाद एक प्रॉपर पॉलिटिकली सहमति बनाई जाएगी और इसके बाद अमेरिकी संसद में इसी चीज को लेकर एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। ये एक पूरी की पूरी स्टोरी है और इसी स्टोरी की शुरुआत आज एलोन मस्क के द्वारा हो चुकी है। इतना ही नहीं, एलोन मस्क के जो चेले चपाटे हैं ट्विटर पर, इसके अलावा अमेरिकी मीडिया के अंदर उन सभी ने ऐसे फ्लिकर फैक्ट देना स्टार्ट कर दिए हैं जिसके अंदर वो सारे अमेरिका के अंदर यही शोकेस कर रहे हैं कि नाटो के अंदर सुरक्षा करी जाती है मात्र यूरोप की और इस सब के अंदर खर्चा होता है अमेरिका का, और इसमें अमेरिका को कुछ भी फायदा नहीं होता अगर आप नाटो देशों का पूरा, जी हाँ दोस्तों, नाटो देश का समस्त डिफेंस बजट जोड़ लेंगे, मतलब कि सारे के सारे नाटो देश अपनी सेना पर कितना खर्च करते हैं उसे अगर आप जोड़ लेंगे तो उसमें से भी 78% यानी कि 78% सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के द्वारा खर्च किया जाता है। नाटो के बाकी के जो देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बाकी का 22% मिलकर खर्च करती हैं और उसके ऊपर भी सुरक्षा करी जाती है नाटो की, क्योंकि नाटो का निर्माण ही यूरोप की सुरक्षा करी जाए सोवियत यूनियन से और उसके बाद रूस से, ताकि सोवियत यूनियन जब था वो यूरोप पर अटैक ना कर पाए या फिर अब जो रूस है वो यूरोप के ऊपर अटैक ना कर पाए। और यही वो वजह है जब नाटो का निर्माण किया गया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प को लगता है कि नाटो की आवश्यकता अब नहीं है और अब अमेरिका बिना किसी कारण के इतना ज्यादा खर्चा कर रहा है नाटो के ऊपर, और कहीं ना कहीं ट्रम्प को लगता है कि वो अपने खर्चे पर पूरे यूरोप को पाल रहे हैं और अब टाइम आ चुका है जब यूएसए को इस खर्चे से बचना चाहिए। हालांकि ये बात तो अलग ही है कि आज तक पूरे टाइम ड्यूरेशन में जब से नाटो बना है तब से नाटो की आवश्यकता सिर्फ एक बार अमेरिका को ही पड़ी है, जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ था। मात्र उसी एक टाइम पर नाटो का आर्टिकल 5 लागू हुआ था। अब आर्टिकल 5 क्या है जो लोग नहीं जानते, तो नाटो में एक आर्टिकल 5 है और उसी आर्टिकल के तहत अगर नाटो के किसी भी मेंबर देश के ऊपर अटैक होता है तो ऐसी कंडीशन में बाकी के देश मिलकर न केवल उस एक देश की सुरक्षा करते हैं जिसके ऊपर अटैक हुआ हो, बल्कि जिस देश ने उस देश के ऊपर अटैक किया हो सारे नाटो मेंबर्स मिलकर उस एक देश पर अटैक भी कर देंगे। यानी कि एक देश पर हमला सारे देशों पर हमला माना जाएगा और ये सब आता है आर्टिकल 5 के अंदर। और ये आर्टिकल 5 आज तक की डेट में मात्र एक बार इस्तेमाल हुआ है, वो भी 9/11 के हमले के दौरान अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अब टाइम आ चुका है जब अमेरिका इससे निकलने के लिए रेडी है। इनफैक्ट इसका प्रोसेस भी एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है और इसके तहत अमेरिकी जनता और अमेरिकी पॉलिटिशियन को इन चीजों के लिए रेडी किया जा रहा है। एक तरीके से आम सहमति यहाँ पर बनाई जा रही है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या नाटो से निकलना इतना आसान है और क्या बिना नाटो के यूरोप अपनी रक्षा खुद कर पाएगा? तो आज मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो सबसे पहले तो बिना अमेरिका के नाटो का होगा क्या? आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, नाटो के जो चीफ हैं ये उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि बिना अमेरिका के यूरोप अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता। यूरोप के अंदर जो डिफेंसेस हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं कि कल को कोई देश या फिर रूस अटैक कर देता है तो ऐसी कंडीशन में पूरा यूरोप अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता। अब ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर अमेरिका
नाटो से बाहर हो जाएगा तो ऐसे में नाटो का होगा क्या या यूरोपियन देशों का क्या होगा। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे सवाल पर कि क्या वाकई में ही इतना आसान है नाटो से बाहर निकलना अमेरिका को। तो उसके आंसर दोनों तरीके से हो सकते हैं, हाँ भी और ना भी। अब मैं यहाँ पर हाँ इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले एक देश ऑलरेडी ऐसा कर चुका है, फ्रांस, और फ्रांस नाटो से एक बार नहीं दो बार हट चुका है और दो बार नाटो में ऐड हो चुका है। और इसे लेकर प्रक्रिया भी बहुत आसान है, आपको बस अपनी संसद के अंदर 2/3 बहुमत लेके आना है और इसके बाद अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी आपके देश में है उसके सिग्नेचर लेना है और लीजिए आप नाटो से बाहर आ गए हैं। अब वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर अच्छी बात ये है कि इस टाइम पर अमेरिका की जो करंट सत्ताधारी सरकार है यानी कि ट्रम्प सरकार, उसके पास बहुमत से ज्यादा सांसद हैं। और वहीं अगर आप पिछला आंकड़ा देखेंगे तो दोनों पार्टियों के पास इससे पहले 50-50 सांसद हुआ करते थे और नाटो से अगर बाहर निकलना है तो करीबन आपको 64 सांसदों की आवश्यकता है और इस टाइम पर ट्रम्प के पास है 53। लेकिन वहीं अमेरिका के अंदर क्रॉस वोटिंग होना बहुत नॉर्मल है और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो नाटो से बाहर निकलने के लिए एकदम रेडी हैं। अब ऐसे सांसदों को ट्रम्प को अगर इकट्ठा करना है तो वो उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि उन्हें 11 सांसद तोड़ने होंगे विपक्ष के, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो उन्हें नाटो से निकलना बहुत इजी पड़ेगा और इसके बाद ट्रम्प चाहे तो कभी भी नाटो से निकल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और दोस्तों मैं आपको बहुत दिनों से साफ साफ ये बात कह रहा था कि नाटो और अमेरिका के बीच में एक दरार आ चुकी है जिससे यूरोप बहुत अलग भाग रहा है अमेरिका से, और अब कुछ ऐसा साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत ही जल्दी इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं।